नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, दो वीडियो बैक टू बैक देख लीजिए। एक वीडियो में महिला, जो कि ग्रामीण महिला है, वो इस बात को समझाने का प्रयास कर रही है कि महंगाई बढ़ना सतत प्रक्रिया किसको कहते हैं और क्या क्या बदलाव हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसमें, वो कांग्रेसी का वीडियो है, जिसमें कांग्रेसी कह रहा है कि हाँ, हम ईश्वर अल्लाह वाले हैं और हमारा श्री राम से कोई नाता नहीं है, लेकिन इनको वोट चाहिए होता है हिंदुओं से। तो ब्रेक करना है, किस में ब्रेक करना है? कास्ट में ब्रेक करना है। जब तक जाति में विभाजन ना हो जाए सनातन धर्म के लोगों का, तब तक आप जानते हैं कि हुले लैया प्रोग्राम के तहत जो है वो बढ़ाया नहीं जा सकता। देखिए बाबा, आज हम खेती करते किसान है, तो बोला ये तेल महंग हो गया है, तो ये खाद महंग हो गया, कल हमको फसल भी महंग हो गया है, तो कैसे कहेंगे वो महंग हो गया है? हैं? 7 रुपये 12 रुपये धान बेचते थे, आज हम बेचते हैं 22 रुपये धान, 25 रुपये धान, हैं 30 रुपये गेहूँ के जी, तो कैसे कम हो हमको फसल? हमको भी फसल महंग हो गया है। मोदी के लिए लड़ते हैं, अभी भी नहीं किसी से लड़ते हैं। मरने के लिए आए हैं, मतलब डरने के लिए नहीं, धरती पर। जय श्री राम ना नारावाड़ा भारतीय जनता पक्ष ने कही है, अमारो नारो ये नहीं, अमारो नारो तो ये है कि अल्लाह तेरो नाम। तो सारे प्रोजेक्ट्स को देखें, चाहे वो इस्लामिक प्रोजेक्ट हो या हुले लैया प्रोजेक्ट हो, अगर आप गांव में आएंगे तो आपको सही राजनीति पता चलेगी। और ऐसे लिए इसी कारणों से मुझे भी आना पड़ता है। और जब हम इस सेंटिमेंट को समझते हैं कि ग्रामीण परिवेश को भी दूषित करने का ये जो प्रयास है अब वो पहुंच रहा है, ये भारत की राजनीति के लिए न केवल डेंजरस है, बल्कि आने वाले समय में हिंदुओं के सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बात को समझें। अब आप देखिए, कांग्रेस एक तरफ वोट चोरी की बात जरूर करती है, अवश्य करती है, किंतु उसके जो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो ट्विटर पर हो या फेसबुक से हो, वो कहां बसे हुए हैं? जो उसके समर्थक हैं, जो इतना परिश्रम कर रहे थे चुनाव के समय, बिहार चुनाव हो या फिर लोकसभा के दौरान, वो मूलतः कहां के बसे? इस बात का अंदेशा लगातार जताया जा रहा था कि जिस प्रकार की घृणित ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली एक्स के ऊपर जो ये घृणित राजनीतिक पोस्ट किए जा रहे हैं, जातिगत पोस्ट किए जा रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई खेल है। अब स्पष्ट हो गया है जब सबके लोकेशन आउट हुए हैं। कोई पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, कोई सऊदी अरब से ऑपरेट कर रहा है, कोई यूनाइटेड किंगडम से ऑपरेट कर रहा है। भाई, तो ये सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ऑपरेट तो कर सकते हैं आईडी को, लेकिन ये क्या ईवीएम में वोट डालने आएंगे? और आप सोचिए कि भारत में जाति की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए जो अलग अलग ट्विटर हैंडल्स हैं, इसके बारे में मैंने कब एक्सपोज किया था? आज से 1.5-2 वर्ष पहले। तब भी भारत की सरकार ने, जो भारत का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो ट्विटर ने ही सबके लोकेशन जाहिर कर दी और उस लोकेशन के कारण ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। तो आप सोचिए कि आपको किस प्रकार से विभाजित करने का प्रयास किया गया है, और ये लगातार हो रहा है, दिन प्रतिदिन हो रहा है। इसीलिए मैं जब गांव में या फिर छोटे कस्बों में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाता था, तो वो बैरियर टूटता हुआ नजर आता था जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे दिखता है। क्यों? क्योंकि कनेक्ट नहीं है ना। यहां अब आप बिहार में मान लीजिए, कितने प्रतिशत लोग बिहार में एक्स यूज करते हैं? 1% भी नहीं। यानी अगर 7 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, तो उसका 1% भी अगर एक्स पर नहीं है, तो उनके तमाम फर्जी नैरेटिव इसी प्रकार से ध्वस्त होंगे। अब बंगाल को लेकर के फिर कर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि भाई बंगाल में देखो मर रहे हैं बीएलओ। ये बात तो मैंने 2 दिन पहले उठा दी है, लेकिन उसके कारण को समझना है ना। उनके ऊपर ये दबाव दिया जा रहा है कि आप अवैध रूप से जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स इंटर हुए हैं, उनको उनकी नागरिकता न छीनने दें, उनका मेक श्योर करें कि उनका वोटर आईडी काट रहे हैं। किंतु आप लोगों को समझना होगा कि बीएलओ परेशान इसलिए है क्योंकि उसे वंशावली मैच करनी, उसे दिखाना है एसआईआर में कि भाई इनके पिताजी यहाँ के वोटर थे। वो कैसे दिखाए? उसके पिताजी, अब सॉरी, पिताजी तो होते नहीं इनके तो अब्बू जान होते हैं। तो इनके अब्बू जान कहाँ से वोटर होंगे बंगाल के? ये तो खुद ही 2005-6 में भाग के आए हैं। तो ये जो पूरा पैटर्न है वो क्रैक डाउन हो रहा है, और उसी कारण से ये सारा इनका इकोसिस्टम हिला हुआ है कि भाई करें तो क्या करें। अब एक और बात आते हैं कि जाने माने प्रख्यात कांग्रेसी चाटुकार पत्रकार एक शर्मा जी हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा कि भाई
राहुल गांधी नहीं लड़ सकता। मोदी को मोदी की भाषा में जवाब केजरीवाल दे सकता है। अब वो अलग अलग चैनल पर आते हैं। मुझे ये पूछना था भाई, कैसे पंजाब के अंदर उन एलिमेंट्स को बढ़ावा देके जो पंजाब का विभाजन चाहती हैं, जो प्रो पाकिस्तानी बातें करती हैं, ये मतलब आप देखिए कि किस प्रकार से, चाहे वो शाहिद अफरीदी ने रिसेंटली इंटरव्यू में शमा टीवी पे कहा कि भाई राहुल गांधी लीडर होना चाहिए भारत का, उसकी बातें मैच करती हैं हम पाकिस्तानियों के साथ। एग्जैक्टली वो तो मैं समझ ही रहा हूँ, यही बात तो देश की जनता भी समझ रही है शाहिद अफरीदी कि देखो पाकिस्तान की जनता जो सुनना चाहती है वही बातें राहुल गांधी करते हैं, लेकिन भारत की जनता जो सुनना चाहती है वो बातें राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं। उनके लिए कभी उन्होंने कहा, अच्छा आप एक छोटा सा लॉजिक में पूछता हूं, कभी राहुल गांधी ने ये कहा कि उनको अलकायदा से मुक्ति चाहिए, उनको फंडामेंटलिस्ट से मुक्ति चाहिए? वो आरएसएस मुक्त की बात करते हैं, चलो वेल एंड गुड, एक सेकेंड के लिए हम आपको एक्चुअल में अगर आप सेकुलर होते तो आप, मैं समझता, फिर आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुस्लिम लीग से मुक्ति चाहिए? फिर आप क्यों एसडीपीएफआई के साथ कर्नाटका में अलायंस में है? वहां तो मुक्ति नहीं चाहिए, वहां तो साथ चाहिए। तो यही तो है, यही तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर पहला थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। पिछली बार जिन्ना अकेले लड़ रहा था, इस बार जिन्ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, और उसका परिणाम, उसकी जो परिणति है वो यहां पर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीजें आपको कहां लेके जाएंगी? अंततोगत्वा ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। भारत की बर्बादी के एक षड्यंत्र के तौर पे आप इसको देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा वो एलिमेंट है, कौन सा वो तत्व है जो भारत की बर्बादी चाहता है। उसका एक लाइन में उत्तर ये है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस ही वो एलिमेंट है जो इस वक्त एंटी इंडिया फोर्स बन के उभर चुका है। अब आप देखिए कि मतलब घोटालों की तो अब बात ही करनी बेकार है ना, जिस प्रकार के कर्नाटका में टेंडर निकले हैं, तो वहां मैं नहीं जाऊंगा। वहां तो भाई वो तो इनका राइट है, वो तो ये करेंगे ही, इतने मुश्किल से सत्ता में आए हैं, वो तो करेंगे। अब तो ये बात भी बंद हो गई कि कांग्रेस में, कर्नाटक सरकार में किस प्रकार के करप्शन के केसेस उठ रहे हैं, और दूसरों को गोदी मीडिया लोग कहने वाले लोग कहते हैं सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। नहीं, सत्ता से नहीं, पत्रकार का काम होता है सत्य बोलना, सत्य, भारत के पक्ष में होना। भारत की मिट्टी में बैठा हूं, भारत माता की गोदी में बैठा हूं, और भाई मैं बार बार कहता हूं कि भारत माता की गोदी कांग्रेस की गोदी से कहीं अच्छी है, कहीं बेहतर है। इसलिए भारत माता को अपनाइए, कांग्रेस माता को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर देश विरोध में जा रही है तो उन्हें विरोध करने दीजिए, अगर वो देश से इतर जा रही है तो भाई उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और बिहारियों ने करके बताया, अब बंगाल की बारी है, बंगाल में करके बताना है। और यही नहीं, हर एक कांग्रेसी समर्थक को उनकी औकात दिखाई। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रागिनी नायक ने, जो पीड़ित है उस दिल्ली में जो भी घटना हुई, दुखद घटना हुई, और उसमें भी फटने वाले जितने डॉक्टर थे, जिस समाज के थे, जिस कौम के थे, उनको किसी उसी कौम के डॉक्टर ने क्रिटिसाइज नहीं किया अभी तक। 1,40,000 उस कौम के डॉक्टर हैं जबकि, तो वहां भी हम नहीं जाएंगे। आप लेकिन ये समझिए कि उनको डिफेंड करने के लिए किस कौम के लोग खड़े हैं? कांग्रेसी कौम के, एक कौम ही है कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड, या उनके सहयोगी अलायंस। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। उनको बताना पड़ेगा कि भारत बदल गया है और आपको भी बदल के रहना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम।